नमस्ते, मैं तन्वी हूँ और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज चैनल। रेटिना में सिग्नल भेजने वाले एक नए मॉलिक्यूल की पहचान की गई है। यह मॉलिक्यूल नुकसान होने पर आँख की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से काम करने में मदद कर सकता है, जिससे आँखों की ऐसी बीमारियों में दृष्टि कम होने की रफ्तार को धीमा करने का एक नया रास्ता मिल सकता है। उम्र के साथ होने वाली मॉलिक्यूलर डीजनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों से प्रभावित लाखों लोगों में दृष्टि कम होने की शुरुआत अक्सर फोटोरिसेप्टर्स के धीरे धीरे खत्म होने से होती है। यह प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं होती है जो आँखों को दृश्य जानकारी का पता लगाने और उसे प्रोसेस करने में मदद करती है। हालांकि अभी कई इलाज खास बीमारी या लक्षणों पे केंद्रित है, लेकिन वैज्ञानिक अब इसे ऐसे तरीकों की तलाश कर रहे हैं जिनसे रेटिना की नुकसान झेलने की अपनी क्षमता को मजबूत किया जा सके। एक नई स्टडी से पता चलता है कि कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में अहम भूमिका निभा सकता है। स्क्रिप्स रिसर्च के रिसर्चर्स ने यूसी सैन डिएगो और लोवी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोगी के साथ मिलकर रेटिना के कोशिकाओं के बीच बातचीत में यूरोकामाइड नाम के एक लिपिड मॉलिक्यूल की अहम भूमिका की पहचान की है। 19 जून 2026 नेचर न्यूरॉन्स 19 जून 2026 को नेचर न्यूरॉन्स में छपी रिपोर्ट में पाया कि जैसे जैसे फोटोरिसेप्टर्स मरने लगते हैं, इरोकामाइड का स्तर कम होते जाता है। इस मॉलिक्यूल को फिर से बढ़ाने पर सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं सक्रिय हुई, जिससे रेटिना के टिश्यू को स्थिर करने में मदद मिली। इन नतीजों से पता चला है कि इरोकामाइड रेटिना के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा हो सकता है और यह दृष्टि को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों के बढ़ने के गति को धीमा करने के लिए एक नई रणनीति को इशारा कर सकता है। स्क्रिप्ट रिसर्च में प्रोफेसर और सीनियर लेखक मार्टिन फ्राइडलैंडर कहते हैं, असल में यह चोट लगने पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देती है। हमारे शोध से पता चला है कि इरोकामाइड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि इस प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अच्छी दृष्टि न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स, रक्तवाहिका और इम्यून सेल्स के बीच लगातार संचार पर निर्भर करती है। ये सभी मिलकर न्यूरोवेस्कुलर यूनिट बनाते हैं, जो एक ऐसा नेटवर्क है जो रेटिना के कामकाज में मदद करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोस और उम्र से जुड़ी मैकुलर डिजेनरेशन जैसे स्थितियों में यह संचार टूटने लगता है। जैसे जैसे फोटोरिसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं, दृष्टि धीरे धीरे खराब होती जाती है। ये स्टडी फ्राइडलैंडर के ग्रुप के पहले के काम पर आधारित है, जिसमें ये दिखाया गया था कि ट्रांसप्लांट की गई स्टेम सेल से बनी रेटिना की कोशिकाएं ट्रांसप्लांट की गई कोशिकाओं के गायब होने के बाद डिजेनरेशन को धीमा कर सकती है। इस खोज से पता चला कि कोशिकाओं को सुरक्षा देने वाली मॉलिक्यूल छोड़ रही थी, जो कोशिकाओं के खत्म होने के बाद भी काम करती है। इसके बाद रिसर्चर्स में उन सिग्नल्स की पहचान करने का काम शुरू किया। बार्न्स ने कहा, यह अपनी तरह का पहला मॉलिक्यूल है जो इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया पर बारीकी से नज़र रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये नतीजे इस बात की शुरुआती की झलक देते हैं
कि पॉलिसी को कैसा लागू किया जा रहा है। धन्यवाद और देखते रहे स्कूल तक न्यूज़ चैनल।